हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग थर्ड पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं। लेसन नंबर 12 नई रोशनी, ये हमने कंप्लीट किया है। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बार इसमें समझा देती हूँ। ये नई रोशनी यानी कि कोई नई उम्मीद। तो एडिसन की स्टोरी है यहाँ पे। तो एडिसन की जो माँ होती है वो एडिसन को आवाज लगाती है, एडी नाश्ता तैयार है, आ जाओ। तो एडिसन रिप्लाई देते हैं अपनी मम्मा को कि माँ मैं अखबार बेचने जा रहा हूँ। एडिसन ट्रेन का समय हो गया है, नाश्ता लौट कर। एडिसन कहता है कि माँ मैं अखबार बेचने जा रहा हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया है, नाश्ता मैं लौट कर करूंगा। तभी उसकी माँ कहती है बहुत ही जिद्दी लड़का है, और एक लंबी सी सांस लेकर अपने घर के दूसरे काम करना स्टार्ट कर देती है। और एडिसन क्या करता है, अपने बगल में यानी कि अपने साइड में जो है अखबारों का जो बंडल होता है उसको दबा के रेलवे स्टेशन की तरफ भाग जाता है। स्टेशन पर ट्रेन जो है पहले से आ चुकी होती है। एडिसन ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में दौड़ दौड़ कर जो है अखबार बेचने लगता है। तो अचानक से एक बुजुर्ग इंसान जो है उसकी हौसला अफजाई यानी कि उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि आज तो बेटा तुम्हारे सारे अखबार जो है बिक गए। तुम बड़े मेहनती बच्चे हो, एक ना एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। एडिसन ने उनका आंसर देते हुए कहा, शुक्रिया सर, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान रखूंगा। वो उसके बाद वो घर आता है। घर आके जो अपनी दिन भर की कमाई है उसको काउंट करता है, गिनता है। तो उनको गिनते गिनते वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। कहता है कि इतने कम, इससे काम नहीं चलेगा। एडिसन की जो माँ है उसके पास आती है, उसको कहती है कि बेटा तुम बहुत सोचते हो, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एडिसन कहता है कि मैं माँ क्या करूं, बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे बड़ा काम करना पड़ेगा। एडिसन की माँ कहती है कि ठीक है। माँ ने उसको समझाया कि अब देखो, हमारा 2 कमरों का जो है एक घर है, उसमें तुमने एक छोटे कमरे में देखो उसने लैब, साइंस की जो है लैब बनाई है, प्रयोगशाला बनाई है। तो अचानक एडिसन की आंखें चमक उठती है, मतलब उसको एकदम से जो है एक उम्मीद उसके अंदर जागती है कि क्यों ना मैं एक पुराना छापाखाना कहते हैं जो उस जगह को कहते हैं जहां पर छपाई का यानी न्यूज़पेपर वगैरह छापा जाता है। तो उसने कहा कि मैं क्यों ना अपना छापाखाना खरीद लूं और एक अपना खुद का अखबार में खुद छापने लगूं, फिर बहुत सारे पैसे आएंगे और हम लोग गरीब भी नहीं रहेंगे। उसकी माँ कहते कि ये सब मैं नहीं जानती, यहाँ पे तुम्हारे अब कोई भी तिगड़म नहीं चली। उसने कहा ठीक है माँ, मैं कल सर जेम्स से बात करता हूँ, वो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। रेलवे यार्ड में एक बेकार बोगी खड़ी है, मैं उसमें अपना छापाखाना लगा लूंगा। नेक्स्ट डे जो है एडिसन स्टेशन मास्टर जेम्स से मिलता है और अपने काम के लिए उसको मना लेता है। राजी कर लेना यानी कि मना लेना। रात दिन वो कड़ी मेहनत करके उसका काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक से उसकी बोगी में आग लग जाती है। वो तो शुक्र है समय रहते हुए जो रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने जो है एडिसन को नुकसान होने से बचा लिया, लेकिन फिर उसको वो बोगी जो है छापे खाने के लिए नहीं मिली, इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिली, उन्होंने नहीं दिया। एडिसन ने उसके बाद अपने एक फ्रेंड के घर पे छापाखाना लगा लिया, वहां पर वो अखबार जो है बेचने लगा। एक दिन क्या हो जाता है, रेल दुर्घटना यानी कि रेल दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके जो कान है वो हमेशा के लिए बहरे हो जाते हैं, उसको सुनाई कम देने लगता है। उसकी माँ बहुत चिंतित, बहुत टेंशन में थी कि अब क्या होगा। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा सब ठीक हो जाए। तो एडिसन कहता है कि माँ सब ठीक हो जाएगा, देखना मैं एक दिन इन अंधेरों को उजालों में बदल दूं। वो कहता है अपनी माँ से कि माँ आप फिक्र मत करिए, एक दिन जो है मैं इन अंधेरों को जो है रोशनी में बदल दूंगा। तभी रिचर्ड जो होता है वो एडिसन का मददगार होता है, क्योंकि एडिसन ने उसके बेटे को ट्रेन से मरने से बचाया था। तो उसने उसको टेलीग्राफी, रिचर्ड ने जो है एडिसन को टेलीग्राफी सिखलाई। तो मतलब जल्दी ही, मतलब एडिसन जो है उसका दिमाग बहुत अच्छा था, वो जल्दी ही जो है उसने टेलीग्राफी सीख ली और उसमें वो उस्ताद हो गया। अब एडिसन युवा जवान हो गया, तो उसकी माँ भी जो है गुजर गई थी। तो एडिसन एक के बाद एक आविष्कार करने की उसको धुन लग गई थी, एक के बाद एक नई खोज करने की। तो एक बार उसने न्यू ईयर पार्टी में सारे मेहमानों को एक खुले मैदान में बुलाया और कहा कि मैं आज तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं। अब लोगों की उत्सुकता, जो लोगों की
देखने की चाह है वो मतलब आखिरी सीमा पर पहुंच गई। तब एडिसन ने कहा कि आज एक नए युग की, नई दुनिया की एक शुरुआत होगी, नए युग की शुरुआत होगी। तो उसने एक इशारा किया तो बिजली के चारों तरफ बल्ब जो है जगमगाने लगे, चारों तरफ जो है उजाला हो गया। सारे लोग जो है खुशी से चीख पड़े। उजाला क्योंकि लोग कैंडल जला के रहते थे, बल्ब के उजाले से वो बहुत खुश हो गए। उनके लिए एक ये अद्भुत अनोखा चमत्कार था। ये था उसका सबसे महान आविष्कार, यानी कि एडिसन का सबसे बड़ा आविष्कार यही था। फिर वो एडिसन जो है मुस्कुराता है, फिर कहता है कि अब तुम लोगों को अंधेरे में कैंडल यानी कि मोमबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं है। ये बिजली तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। ये जो बिजली है वो तुम्हारी जिंदगी को उजाला करेगी, तुम्हारी जिंदगी में रोशनी करेगी। तो बच्चों हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, इसके शब्दार्थ भी हमने किए। अब हम करेंगे इसके टिक क्रॉस। यहाँ से हम करेंगे टिक क्रॉस इसके। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। हम आपको समझा देते हैं पहले, किसने किससे कहा लिखे। ये आपको कॉपी पे नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझना है किसने किससे कहा लिखे। बहुत ही जिद्दी लड़का है, किसने कहा था? ये माँ ने एडिसन से। उसके बाद सेकंड, क्या करूं, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा काम जो करना पड़ता है। ये किसने कहा था बच्चों? एडिसन ने अपनी माँ से। उसके बाद थर्ड, उजाला, ये तो अद्भुत चमत्कार है, लोगों ने कहा था एडिसन से। तो हम आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको जो है अच्छे से आप अपनी कॉपी पे कर लेना। जिसने नहीं किया है, जिसने किया है वो सिर्फ याद करेगा। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान है। जो सही है टिक लगाइए, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाइए। पहला है, एडिसन ने प्रयोगशाला बेकार बोगी में बनाई थी। एडिसन ने जो है अपनी जो साइंस की लैब थी, क्या वो किसी बेकार बोगी में बनाई थी? तो ये इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि उसने विज्ञान की जो प्रयोगशाला यानी कि लैब है वो अपने घर में खोली थी। तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद सेकंड, ख, बचपन में एडिसन अखबार बेचा करता था। बचपन में एडिसन क्या बेचा करता था? अखबार। ये राइट है, सही है। ग, बल्ब के आविष्कार होने से पहले लोग मोमबत्ती जलाते थे। ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि लोग पहले बल्ब के आविष्कार होने से पहले कैंडल वगैरह जलाकर जो है अपना गुजारा करते थे। उसके बाद घ, जेम्स ने एडिसन को टेलीग्राफी सिखाई। तो ये गलत है, क्योंकि जेम्स ने नहीं, रिचर्ड ने जो है एडिसन को जो है टेलीग्राफी सिखाई थी। उसके बाद बल्ब का आविष्कार एडिसन के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। तो ये भी राइट है, क्योंकि बल्ब का आविष्कार जो है उसका सबसे महान आविष्कार था। तो यहीं तक हम रखेंगे। इंशाल्लाह आगे हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।